एससीओ पर पश्चिमी मीडिया का बयान, जिनपिंग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ओहो, कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है। एनीवे, यहां पर ताकत प्रभाव दिखा रहे हैं जिनपिंग, पश्चिमी मीडिया ने कहा है कुछ ज्यादा ही जल रहा है, कुछ ज्यादा ही जल रहा है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की और पश्चिमी मीडिया वाली। मनीष, हमें पता है वेस्टर्न मीडिया क्या कहता है, हमें अच्छी तरीके से पता है, खासकर आज की तारीख में तो पता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली यही वेस्टर्न मीडिया मोदी के फेवर में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के फेवर में और ट्रंप को भर भर के कोस रहा है। लेकिन जिनपिंग शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं, यह एक मैसेजिंग जारी है। मनीष, इसके इंटरप्रिटेशंस बताइए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन इस वक्त अपनी ताकत दिखा रहा है। और आज की मीटिंग के अलावा भी अगर आप देखें तो 48 घंटे के बाद फिर जब चीन का मिलिट्री परेड होगा, वो भी एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा जब 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल होंगे। लेकिन ये भी देखिए कि उसमें भारत नहीं होगा, क्योंकि भारत उस मिलिट्री परेड को उस नज़र से नहीं देखता है। और फिर अगर पश्चिमी देशों के साथ दिक्कत यही है, कभी वो टैरिफ के नाम पर अपने भारत जैसे महत्वपूर्ण सहयोगियों की कदर करना नहीं जानते हैं, तो कभी वो तुरंत ही सोचते हैं कि आइदर यू आर विथ मी और यू आर अगेंस्ट मी। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। भारत ने बार बार यही बात कही कि हम पश्चिमी देशों के साथ, अमेरिका, यूरोप के साथ भी संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन भारत अपने पड़ोस में जो मुल्क हैं उनके साथ भी संबंध को बनाए रखना होगा। और यही भारत की जो है सो पारंपरिक विदेश नीति है, मनीष, मुझे एक बात बताइए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मनीष, मुझे एक बात बताइए, क्या आप मीडिया सेंटर से कुछ असेस कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए हैं? कोई जानकारी आपके पास आ रही है? बिल्कुल, जी हाँ। देखिए, अब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। मैं वही मैसेज पर कम्युनिकेट कर रहा था जो प्रधानमंत्री के साथ जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनसे, और मुझे लगता है कि बस मैं अब कुछ ही देर में ये जानकारी देने वाला हूं कि प्रधानमंत्री वेन्यू पर पहुंच गए हैं। मनीष, आप मेरे साथ बनिए और मनीष, आप जरा हमें वेव करके बता दीजिएगा। पीसीआर आपको देख रहा है और हम आपके पास वापस आएंगे, आप वेव करके बता दीजिएगा। लेकिन मैं एम्बेसडर सिंघल मेरे साथ है। सर, वेरी क्विक टेक, इंटरेस्टिंग बात कि शी जिनपिंग शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भारत और चीन में बहुत है, लेकिन आई थिंक चाइना ओल्ड स्कूल थ्योरी में अगर जिएगा, हिस्ट्री में जिएगा, तो भारत के साथ कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आई थिंक इंडिया इज द नेक्स्ट फ्यूचर। भले ही वो एक्सेप्ट करे या ना करे, बट दे हैव सीन द ट्रेंड, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफिक्स दिखाए थे। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत कि भारत और चीन दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमी है, पावरफुल कंट्री हैं। और एक बात मैं कहूंगा कि एम्बेसडर सिंघल, मैं आपको प्लीज रोकने के लिए माफी चाहूंगा, पार्डन मी। बड़ी खबर, अब ये खबर ध्यान से देखिए, ये खबर ध्यान से देखिए, इस खबर को समझिए, इसके मायने क्या है। शी जिनपिंग को इसलिए मौका मिला है क्योंकि ट्रंप फेल करते जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने यह लिखा है। यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू अ लीडर। यूरोप जो है, मनीष के पास हम जा रहे हैं, तेजी से खबर लेके आ रहे हैं। मनीष, प्लीज गो अहेड, बताइए जरा बड़ी खबर क्या आ रही है, ब्रेक करिए। बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री कुछ ही मोमेंट में वहां पर पहुंचने वाले हैं। ये जानकारी इस वक्त मुझे पीएम के कॉन्वे में जो मौजूद ऑफिशियल्स हैं उसके जरिए मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार एक एक मोमेंट की जानकारी टीवी मनीष, जैसे ही पीएम वहां पर पहुंचे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इंतजार ये चैनल सबसे पहले ब्रेक करेगा थ्रू यू। आप तुरंत वेव करिएगा। मैं एम्बेसडर सिंघल के पास आऊंगा। एम्बेसडर सिंघल, बहुत बड़ा सवाल, वेरी क्विक टेक। मेरा सवाल छोटा है, क्या कहेंगे पश्चिमी मीडिया ने कहा ट्रंप का फेलियर और शी जिनपिंग का राइज? वेल, आई नो वेस्टर्न मीडिया जो है इतना बौखला रहे हैं वो कि जो पिछले 25-30 साल से कोशिश करी जा रही थी चाइना कंटेनमेंट की, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 6 महीने के अंदर उस पूरा पॉलिसी को अपसाइड डाउन कर दिया है। और भारत को भी अब उनके साथ में साथ काम करने की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है। और अगर दोनों देश ये साथ में हो सकते हैं, आ जाएंगे, तो एक ऑल्टरनेटिव जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ऑल्टरनेटिव, रिलायबल ऑल्टरनेटिव बनकर के सामने आ सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की भी यही मंशा है मेरे विचार से, जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। सर, मैं क्या बोलूं, मैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में बात करता हूं तो पहले मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, फिर मुझे अफसोस होता है। अलग अलग एक्सप्रेशंस एक बार में चेहरे पर निकलते हैं। इस आदमी ने ही क्वाड को रिवाइव किया था, एंड ही हैज डिस्ट्रॉयड इट कंप्लीटली।
व्हाट एन आयरनी, व्हाट एन आयरनी। मैं सीधे चल रहा हूं मनीष के पास। हमारे जितने भी दर्शक हैं अपनी घड़ी को मिला लीजिए। प्राइम मिनिस्टर कुछ सेकंड्स में, वही वाली ब्रेकिंग रखिएगा प्राइम मिनिस्टर वाली, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग की मुलाकात शुरू होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर होटल से निकल चुके हैं, वेन्यू पर पहुंचने वाले हैं। मनीष आपको एक एक चीज आंखों देखी बताएंगे, खास कर ये देखते हुए। मनीष, 3 एरियाज हैं। नंबर 1 मीडिया सेंटर जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, जिसको बहुत हाइप किया गया है। नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर का होटल, जहां पर इंडियन कम्युनिटी उनका 24 घंटे इंतजार कर रही है, उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। एंड नंबर 3 वो वेन्यू जहां पर शी जिनपिंग मुलाकात कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये सब कुछ G20 से ज्यादा इंस्पायर्ड दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ G20 से ज्यादा इंस्पायर्ड दिखाई दे रहा है, जो भारत ने भारत मंडपम में किया था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। निशांत, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। यही बात मैं कहने वाला था। बहुत हाइप है कि इतना यहाँ पर मीडिया सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है। चलिए थोड़ा दिखा भी देते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं आपको कि इससे बेटर था हमारा G20 में। ऐसा नहीं कि हम इंडियन जर्नलिस्ट हैं इसलिए, बल्कि अगर मैं बहुत निष्पक्ष होकर भी कहूँ तो इससे ज़्यादा बड़ा भव्य था G20 का जो मीडिया सेंटर था। और यहाँ पर एक अलग से केवल यही है कि एक रोबोट है जो कि चाइनीज में और इंग्लिश में और रूसी में थोड़ा बहुत मनीष आप जो बता रहे हैं, मैं यहां पर आई एम नॉट बैटिंग फॉर चाइना, लेकिन मनीष आप फ्रेम में आ जाइए जरा। प्राइम मिनिस्टर की खबर के बारे में कोई अपडेट मनीष जरा तुरंत बताइए हमें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बस आधिकारिक तौर पर मैं उसी मैसेज का इंतजार कर रहा हूं जो किसी भी मोमेंट मेरे मोबाइल पर आ सकता है। ओके, मुझे याद है मनीष, मुझे याद है एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो है पॉल क्रुगमैन का। आप सभी लोग जानते हैं, हालांकि उन्होंने अब शायद दिखना बंद कर दिया न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, लेकिन पॉल क्रुगमैन ने लिखा था कि जब ट्रंप लास्ट टाइम पावर में थे और अब जब वो आए हैं तो जमीन आसमान का फर्क आ चुका है चाइना में और अमेरिका में। चाइना की 2 मोबाइल कंपनीज उस वक्त जो थी, वो आज दुनिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बनाती हैं। चाइना में रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। चाइना में लाइट बचाने के लिए अंधेरे में काम करते हैं रोबोट्स, ह्यूमनॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। और अभी तो एक और बड़ी खबर आई है, आपको याद होगा कि किस तरीके से वो बेबी को एक आर्टिफिशियल वूम में तैयार करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल भी होने वाला है। लेकिन इस सब के बीच में सीधे चलिए हमारे पास जो खबर आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पे मैं वापस आऊंगा। एक क्विक टेक, जैसे ही वो मीटिंग शुरू होगी तब इस खबर को पिक करेंगे हम। लेकिन मैं सीधे चलूंगा, यहां पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। एम्बेसडर सिंघल, मैंने आपको बीच में रोका, पार्डन मी फॉर दैट सर, लेकिन आगे भी मैं पहले से ही परमिशन ले रहा हूं, आपको बीच में रोक सकता हूं सर। बहुत चेंज आ गया है, ट्रंप के परसेप्शन में चेंज नहीं हुआ है, एंड ही इज लिविंग इन द ओल्ड स्कूल ऑफ अमेरिकन सुप्रीमेसी। क्या ये गलती शी जिनपिंग भी करने वाले हैं? well, मेरे ख्याल से चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने लेसन लर्न कर लिए हैं थोड़ा उन्होंने, क्योंकि अगर हमें याद हो पिछले 8-10 साल उन्होंने भी इसी लाइन पे चलने की कोशिश की थी, लेकिन इतने उनको समस्याएं खड़ी हुई, तो अब मेरे ख्याल से वो थोड़ा, क्योंकि उनके इंटरनली भी प्रॉब्लम हो रही हैं और उनकी जो PLA है उसमें भी समस्या है, इकोनॉमी भी डाउन है, और ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप जो आ गए हैं तो उन्होंने तो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो जो है आई थिंक अपने लेसन सीख चुके हैं, तभी वो भारत से बड़े तरीके से बात कर रहे हैं बार बार, जो कि पिछले 5-6 साल उन्होंने जिस तरह की बिहेवियर किया उसमें बहुत बदलाव हमें दिख रहा है। सर, ये आप बिल्कुल ठीक है।